से मैं उसे जानती हूँ। उसका एक ही मकसद रहा है। ब्रह्मांड की तबाही। और अगर सारे अनंत मणि उसके हाथ लग जाए तो फिर वो ये आसानी से कर देगा। नाम क्या बताया उसका? थैनोस। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। थैनोस यहां आ रहा है इस मणि की तलाश में। लोग कब तक हमारी गलतियों की सजा भुगतेंगे? क्या हम इसी के लिए नहीं लड़ते कि लड़ाई खत्म हो और हम घर जा सकें? उसकी यही कमजोरी हमारी ताकत बनेगी। हमें ही उसे रोकना होगा। जो भी हो, जैसे भी हो, धमाका हम ही करेंगे। माफ करना टोनी, अगर हालात बुरे हो तो मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारा प्लान सुना मैंने, अच्छा लग रहा है पर बकवास है। इसे प्लानिंग मुझ पे छोड़ दो, तभी ये प्लान सही होगा, समझे? वाह बेटा। मिस्टर स्टार्क, आज तुम्हारी बची कुची जिंदगी का पहला दिन है। तुम्हारी मौत आ चुकी है। तब तो तुम नाकाम रहे। और यही मौत एक नई दुनिया को जिंदगी देगी। हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। चाहे कुछ भी कर लो, होनी को कोई टाल नहीं सकता। और मैं तो होनी भी हूं और अनहोनी भी। तो ये रहे हम, और कुछ नहीं तो बस होश और जोश लिए दुनिया को बचाने। तो उठो और भिड़ जाओ। हम सबका बच पाना तो नामुमकिन है। मैं पीटर हूँ और आप? डॉक्टर स्ट्रेंज। ओह, डॉक्टर भी जादूगर भी? तो मैं स्पाइडर और मैन दोनों हूँ। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो शुद्ध मनोरंजन की कसौटी पर खरी उतरती हैं। इन्हें पॉपकॉर्न और कोला के साथ देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। अवेंजर सीरीज की फिल्में इसी तरह की हैं, जिनमें कई सुपर हीरो को एक साथ देखने का सुकून मिलता है। कॉमिक्स से निकलकर बिग स्क्रीन पर जब ये अपने कारनामे दिखाते हैं तो लोगों के रोमांच का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है। अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में तो इस बार सुपर हीरोज़ की भरमार है। निर्देशक रूसो ब्रदर्स ने तमाम सुपर हीरो को जमा कर अपेक्षाओं को बेहद ऊंचा कर दिया है। इतनी अपेक्षाएं कई बार फिल्म पर भारी पड़ जाती हैं, लेकिन एंथनी रूसो और जो रूसो इन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देते हैं। ये जब इतने सारे सुपर हीरो जमा हो तो फिल्म के विलन का दमदार होना जरूरी है। लगना चाहिए कि इससे टक्कर लेने के लिए कई सुपर हीरो की ज़रूरत है। थेनोस के इरादे नेक नहीं हैं,
उससे उन स्टोन्स की तलाश है जिसे पाकर वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है और पृथ्वी भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन स्टोन्स और थानोस के बीच आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका, स्टीव रोजर्स, ब्लैक विडो जैसे तमाम योद्धा हैं जो पृथ्वी को सर्वनाश से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक लाइन की कहानी पर 2.5 घंटे तक दर्शकों को थिएटर में बैठाए रखना निर्देशक एंथनी रूसो और जो रूसो की कामयाबी मानी जाएगी। इतने सारे सुपर हीरोज के बीच उन्होंने संतुलन बनाए रखा और कहीं भी दर्शकों को कंफ्यूज नहीं होने दिया। उनका कहानी कहने का तरीका इतना सटीक है कि दर्शकों को हर बात समझ में आती है और इतने सारे किरदार होने के बावजूद वह भ्रमित नहीं होता। हर सुपर हीरो की एंट्री के पहले स्क्रिप्ट में ज़रूरत पैदा की गई है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। सभी सुपर हीरो अपनी जगह फिट बैठते हैं। एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के धमाकों के बीच इन दिग्गज हीरो की आपसी संवाद मज़ेदार है। इनमें से कोई को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास भी नहीं है। वे आपस में ही टकरा जाते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि सभी की लड़ाई थेनोस के विरुद्ध है तो वे एक हो जाते हैं। फिल्म बहुत तेज़ गति से चलती है और ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं देती। कुछ जगह इधर उधर भटकती है, कुछ दृश्य अनावश्यक रूप से लंबे भी हो गए हैं, जैसे थानोस और उसकी बेटी गमोरा के बीच के दृश्य। फिल्म की शुरुआत थोड़ी गड़बड़ है, ऐसा लगता है मानो हम किसी फिल्म को 20 से देख रहे हैं, लेकिन 149 मिनट की अवधि लंबी फिल्म में ज़्यादातर समय इसकी चमक बरकरार रहती है। फिल्म का संपादन कमाल का है। इतने सारे कलाकारों और एक्शन सीक्वेंस को बेहद सफाई के साथ जोड़ा गया है कि पूरी फिल्म बहती हुई लगती है। फिल्म की हर बात भव्य है। बजट, स्टार, सेट और इफेक्ट पर खूब पैसा बहाया गया है। CGI कहीं भी बनावटी या नकली नहीं लगते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स जरूर चौंकाता है। इस तरह के अंत की उम्मीद नहीं की थी। फिल्म ख़त्म होने के पहले जो एक्शन सीक्वेंस है कमाल का है। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जू, क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क राफेलो, क्रिस इवांस, स्कारलेट जोहानसन, जोश ब्रोलिन, टॉम हॉलैंड जैसे दमदार कलाकार हैं जो अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सभी को ठीक ठाक स्क्रीन टाइम देने की कोशिश निर्देशकों ने की है। हालांकि सुपर हीरो के कुछ फैंस को शिकायत हो सकती है कि उनके प्रिय कैरेक्टर को कम समय दिया गया है, लेकिन इसमें निर्देशक की कोई गलती नहीं है। वैसे विलन जोश लुब्रिन ज़्यादा समय तक स्क्रीन पर नजर आते हैं। अवेंजर इन्फिनिटी वार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 2.5 घंटे बाद भी मन नहीं भरता तथा थोड़ा और पाने की ख्वाहिश रहती है। फिल्म में पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर थैनोस से मुकाबला करने उतरता है, क्योंकि उसने पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करने की धमकी दी है। वह एक एक करके सभी ग्रहों पर कब्जा करने लगता है। तब सारे बड़े सुपर हीरो मिलकर उसे एक साथ रोकने का फैसला करते हैं। सुपर हीरो फिल्म जॉनर में बिना संदेह कहा जा सकता है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वार एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है। यह भारत में हॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज बनने जा रही है। फिल्म ने प्री सेल के मामले में बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया था। दिल्ली NCR में इस फिल्म के 1500 से ज़्यादा शो एक साथ चले थे। मार्वल स्टूडियो अपने सभी फिक्शनल हीरोज़ को एक साथ पहली बार स्क्रीन पर लाने के लिए 10 साल से ज़्यादा मेहनत की थी। इस फिल्म के लिए मार्वल स्टूडियो ने भारी भरकम मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया था। हालांकि बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी थी, और जवाब है हाँ। इस फिल्म में आपके सभी सुपर हीरो पूरी फॉर्म में दिखाई देंगे। कोई भी सुपर हीरो फिल्म में छोटा नहीं दिखाई देगा। फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफिली की तारीफ की जानी चाहिए। फिल्म में काफ़ी एक्शन के साथ साथ आपको कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को भी मिलती है। फिल्म को पूरे बैलेंस के साथ बनाया गया है कि पूरे 2.5 घंटे तक दर्शकों की इसमें रुचि बनी रहती है। फिल्म में एकमात्र विलन थैनोस की भूमिका को काफ़ी मजबूत बनाया गया है और किरदार के साथ पूरा न्याय किया गया है। फिल्म में उससे मुकाबला करते हुए कई बार सुपर हीरोज भी ताज्जुब में पड़ जाते हैं। अगर आपने पिछली अवेंजर मूवी देखी है तो ज़बरदस्त एक्शन से भरपूर इस फिल्म को मिस ना करें। वकांडा पर सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया है। थानोस खुद नहीं है, लेकिन उसकी सेना ही अवेंजर्स पर भारी पड़ रही है। थार थानोस को मार सकने वाला हथियार स्टॉर्म ब्रेकर बना चुका है। फिल्म में आयरन मैन और स्पाइडरमैन के बीच कमाल की कॉमेडी दिखाई गई है। स्पाइडरमैन को इस फिल्म में ऑफिशियली एवेंजर्स मान लिया गया है और स्पाइडरमैन का नया शूट उसे मिल गया है। फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है।
दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन्स में एक से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है। दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है। इस स्टोन का पता चलते ही थानोस किसी भी प्राणी को ख़त्म कर सकता है। फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है। दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक सोल को कहाँ छिपाया गया है। थानोस का लक्ष्य है कि यूनिवर्स की आधी लाइफ खत्म कर दी जाए। इससे यूनिवर्स में मौजूद रिसोर्स कम लोगों पर खर्च होंगे। एवेंजर्स अब 3 हिस्से में बढ़ गए हैं, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन। अब ये थानोस के पीछे उससे लड़ने जा रहे हैं। धरती पर वकांडा में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर, हल्क, विंटर सोल्जर एक आर्मी बना रहे हैं। वही थार और ग्रूट और रॉकेट थार के लिए एक हथियार ढूंढने गए हैं ताकि वे नए हथियार से थानोस से लड़ सके। फिल्म अमेरिका में रिलीज हो चुकी थी। इसे देखने के बाद ट्विटर पर दर्शकों ने तरह तरह के रिव्यूज़ दिए थे। इनमें से कुछ ऐसे रिव्यूज़ हैं जिन्हें देखकर हंसे बिना मन नहीं करेगा। हर हीरो की एंट्री के साथ हाल में सीटियाँ बज रही थी। थानोस से लड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका वकांडा में गर्मी बना रहा था। वकांडा ब्लैक पैंथर का देश है। अवेंजर्स के सामने अब तक थानोस जैसा विलन पहले कभी नहीं आया था। फिल्म के आधे घंटे में 2 सुपर हीरो हेमडाल और लोकी मर चुके हैं। आयरन मैन, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को थानोस के बेटे ही हरा देते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी थानोस के कब्जे में है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की रिलीज के पहले ही दिन फर्स्ट शो देखने के लिए सिनेमाघरों में जुटी दर्शकों की भीड़ फिल्म को इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा था। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हॉलैंड और